बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, 2-3 दिन से मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, मुसलसल एक ही मैसेज आता है कि हकीम साहब खुदा के लिए वो इलाज बता दे जिससे ये मुस्तजनी वाला आदत छूट जाए। बहुत कोशिश किया, तौबे भी कर लिए, कसमें भी हम खा रहे, खा भी चुके हैं, इसके बावजूद भी ये कभी आदत छूटती नहीं है। तो हकीम साहब खुदा के लिए सबसे पहले उसका इलाज बताए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तक ये आदत ख़त्म नहीं होगी तो इससे जो कमज़ोरियाँ हो चुकी है उसका इलाज नामुमकिन है, उसका इलाज हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग 2-3 मिनट इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए। रोजाना लोग उलझ रहे हैं इस मसले में, और कुछ अल्लाह माफ करे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जो ना हकीम है ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, बस कॉपी करके जो है ना नुस्ख़ाजात उठा के लोगों को दिखा रहे। आप लोग भी तकल्लुफ़ नहीं कर रहे, पूछते नहीं है कि यार ये बंदा हकीम है नहीं है, क्वालिफाइड है नहीं है, बस आप लोग उनके पीछे चले जाते हैं, इलाज करते हैं, अक्सर नुकसान हो जाता है। और या इसके अलावा अगर नुकसान ना भी होता है तो कम से कम पैसों का नुकसान हो जाता है, वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए आज की वीडियो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुख्तसरन आप लोगों को बता रहा हूं कि मुस्तजनी हाथ के इस्तेमाल से जिस्म में क्या क्या कमजोरियां आती है। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ी चीजें हैं, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और 6 के सिस्टम पे असर पड़ता है। ठीक है, दिमाग की हालत जब खराब हो जाती है इस मर्ज की वजह से, फिर उसमें चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा आना, नींद न आना, हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन। जिगर की अलामत में अगर हम आ जाए, रंग पीला पड़ जाता है, जिगर सही तरह फिर खून न साफ करता है, न उसका वो जो जिगर का अपना जो फंक्शन होता है न वो सही तरीके से अदा करता है, जिगर में गर्मी पड़ जाती है और मरीज दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। ठीक है, मुस्तजनी हाथ के इस्तेमाल से सबसे पहले मैदा खराब हो जाता है, बदहजमी, कट्टी डिकारे, भूख ना लगना। तो जब ऐसी कैफियत बनती है तो मरीज जब कोई खाएगा पिएगा नहीं तो उसका सेहत कैसे बनेगा। इसके बाद आता है 6 का निजाम। नफ्स का छोटापन हो जाता है, लागरी हो जाती है, नफ्स में सख्ती कम हो जाती है, टाइमिंग का इशू आ जाता है, स्पर्म की कमी हो जाती है। मुस्तजनी वाले अपराध जो होते हैं ज्यादातर उनमें स्पर्म की शिकायत का भी मसला होता है, जो बाद में अल्लाह माफ करे बे औलादी, औलाद ना होने का मसला फिर आता है। इसके अलावा कतरे आना। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में दिल का मसला, दिल की घबराहट होती है, जिस्म कांपने लगता है, हर वक्त अगर कोई थोड़ी सी बहुत सी आहट हो जाए या कोई झगड़ा करता है, किसी और का भी झगड़ा होता है तो इसका इधर पूरा जिस्म कांपने लगता है। मरीज बिल्कुल जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और पूरी दुनिया से वो एक साइड पे हो जाता है। ये मुख्तसरन उसके नुकसानात हैं। ठीक है, इसके अलावा बात यह है कि मुस्तजनी वाला मरीज इंतहाई तन्हाई पसंद हो जाता है, उसको ना अपना आप अच्छा लगता है ना कोई और अच्छा लगता है। बर वक्त इस कभी आदत का इलाज होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग तौबा भी कर लेते हैं, अद्वियात भी यूज करते हैं, फिर भी उनको कुछ फायदा नहीं होता और मरीज एहसास कमतरी का शिकार रहता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, आप लोगों ने एहतियात कौन सा करना है। देखिए जी, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आज वही चीज दोबारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रहा हूं। मुस्तजनी की आदत छोड़ने के लिए ये एक किस्म की कैप्सूल्स मैंने बनाए हैं। 20 दिन का कोर्स है। ठीक है, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को आप लोगों ने लेना है शरबती बिजूरी के साथ। ये प्रोडक्ट मैं TCS के जरिए पहुंचाता हूं हर बंदे को, जिस बंदे को जरूरत हो। इसके अलावा TCS में लिक्विड मना है, तो शरबती बिजूरी जो इसके साथ इस्तेमाल है वो आप लोगों ने इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से वो मिल जाता है। ठीक है, इस दवा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से आप लोगों का मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा
جو لوگ جنہوں نے یہ عادت چھوڑ دیا ہے اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا ہے اور ان کو کمزوریاں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آپ لوگ اوپن کیجئے گا، اس میں لنک موجود ہوگا، آپ لوگ وہی پہ کلک کریں، میری وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں جو مستزنی کی وجہ سے کمزوریاں جسم میں آتی ہے اور اس کا مکمل پراپر علاج ہے، وہ ویڈیو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوا کے ساتھ میں اپنے دواخانے کی پرچی دیتا ہوں اور اس کے بیک سائڈ پہ پرہیز لکھا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں کھانی ہے، کون سی چیزیں نہیں کھانی، اس کی بھی باقاعدہ میں نشاندہی کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویڈیو 4-5 منٹ سے اوپر چلی گئی، معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ دن بہ دن لوگ اس مسئلے میں الجھتے جا رہے ہیں اور کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہر بندے نے کاروبار بنایا ہوا ہے، کوئی کسی طریقے سے صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔